सुलह हसन पे आप पे बहुत एतराज उठ रहा है कि आप उसकी सनद नहीं बयान कर रहे, क्या वजह? भाई सुलह हसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के खैर व करम से आप आफियत से होंगे। यजीद का एक बेटा था जिसको शिया लोग भी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम उनका जो साथ बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने क्यों नहीं दिया, और जो सुलह हसन की जो शराइत अली भाई ने पेश की थी उसकी सनद क्या है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तख्त पे थूक दिया था जी बिल्कुल इस तरह ही है। वो तो चंद दिन बाद ही फौत हो गया था और 22 साल की उम्र में। यानी हम उनको एक अच्छी पर्सनालिटी, जी हम उनको रहीमहुल्लाह कहते हैं। इवन शिया भी मुआविया इब्न यजीद को रहीमहुल्लाह कहते हैं। अली भाई जब करबला हुई और इतना बड़ा एक सानहा हो गया और आपकी हमने वीडियो देखी, आपने कहा कि उसमें हजारों सहाबा जिंदा है मगर किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने तज़किया नफ्स कर लिया था। देखें वो मैं समझता हूं कि हजरत हुसैन के लेवल के ऊपर तो नहीं थे, अपने ईमान के लेवल के एतबार से उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया कि दिल में बुराई को बुरा जाना। हम तो समझते हैं कि हाथ से बुराई को रोकना चाहिए था, हुसैन इब्न अली का साथ देना चाहिए था। वहां तक नौबत इसलिए नहीं आई, हुसैन इब्न अली करबला में जंग करने नहीं गए थे, वो गए थे कूफा शिफ्ट हो रहे थे अपने बीवी बच्चों के साथ। वहां से उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च करनी थी, लोगों को जमा करना था और फिर क़याम करना था। वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई और रास्ते में उन्हें शहीद कर दिया गया। तो अगर वहां से वो कोई स्ट्रगल लॉन्च करते और उसके बाद सहाबा कराम उस स्ट्रगल में शामिल ना होते, फिर कोई एक सख्त हुक्म लगाया जा सकता था। अभी आप उनको कसूरवार नहीं मानते? मैं कसूरवार उस लेवल पे तो नहीं समझता, लेकिन इस लेवल पे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें एस्केप रूट दे दिया कि ठीक है अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते, इवन अब्दुल्ला बिन उमर भी, तो मैं फिर इसी तरीके से खुद चला जाऊंगा। तो ये जो कहते हैं जी उनको रोक रहे थे, वो रोक इसलिए नहीं रहे थे कि वो गलत काम के लिए जा रहे थे, उन्हें भी पता था कि काम तो ठीक है। वो ये कहते थे कि अगले लोग इस चीज का ख्याल ही नहीं रखेंगे कि आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च करने दें, पहले ही नैब के जरिए गिरफ्तार करवा देंगे, आप पे मुकदमात बना देंगे, आपसे पार्टी का निशान ले लेंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं मैं आपको आज की लैंग्वेज मैं आपको आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सही है कि आज की लैंग्वेज में बता रहा हूं इसलिए कि ताकि नौजवानों को पता चले कि क्या होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नहीं कोई करने देता। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रगल का ही तो मसला होता है कि जो लोग ताकत में होते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है ना, वो ना 2018 में पॉलिटिकल स्ट्रगल किसी को करने दे रहे थे, ना आज 2024 में किसी दूसरे को करने दे रहे हैं। ठीक है, वो ताकत का सरचश्मा है। इस तरह उस जमाने में वो आमरीयत, ये आमरीयत ही की लेगेसी है। हम क्यों डेमोक्रेसी के हक में बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आमरीयत हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमसे जो इख्तलाफ राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो छीन लेंगे, हमें हक नहीं देंगे कि हम अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो अली भाई अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे हैं और इतने जबरदस्त करैक्टर वाले सहाबा भी खामोश रह सकते हैं, तो अली भाई फलस्तीन में जो हो रहा है इस पे अगर आज हम जैसे बुज़दिल मुसलमान खामोश हैं, ठीक है चलने दें, ऐसे ही चलने दें। हम तो कोई बुज़दिली अल्लाह के फजल से हम तो बोले ही है ना, वो भी बोलते ही होंगे क्या गलत कर रहे हैं, मत करो। नहीं, बात यह है हमारे हाथ में कौन सा सुल्ता है, हमारे पास कौन सा राइट है। आप कंपैरिजन जरा देखें ना, और यहां से कौन सी एक मॉडर्न फौज बनी है जो जिहाद करने जा रही है और हम उसका हिस्सा नहीं बने, जरा बताएं। या हमें दावत मिली है कि जी हाँ ये इस तरीके से है। बेलचों पे तो नहीं गोलियां रोकी जाती और वीलॉग्स के जरिए तो नहीं गोलियां रुकती। और मुझे बताएं जितने लोग वीलॉग्स बना रहे हैं इनमें से अभी तक किसी की शहादत की खबर नहीं आई है। हमें तो पता चलता है कि वो बजाय मशरक के मगरिब में चले गए हैं, मतलब जाना उस तरफ था, कहीं और चले गए किसी टूर के ऊपर। वो आपने जो मना किया हुआ सबको। अच्छा चले जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा मेरी बात पे अगर चलना है तो फिर मैं अगली बात भी कर रहा हूं कि यहां से जहाज शुरू करें, थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टियां जो हैं इनके बुजुर्गों को एक्सपोज करें और कुरान और सुन्नत की सही तौहीद और खत्म नबूवत समझाएं ताकि हमें ट्रू दीन पता चले। तो मेरी इस बात पे क्यों नहीं अमल करते वो?
علی آپ کون ہے جس کو وہ فالو کریں؟ آپ کوئی نہیں، آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ مجھے فالو کر رہے ہیں اس لیے وہاں نہیں جا رہے، مرضی ہے تو میں نے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ والا بھی کام کریں نا۔ اگر مجھے مکمل طور پہ انہوں نے سمجھتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں، تو میری اس بات کے اوپر بھی عمل کریں۔ ٹھیک ہے علی بھائی، صلح حسن پہ آپ پہ بہت اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ اس کی سند نہیں بیان کر رہے، کیا وجہ؟ بھائی صلح حسن تو ختم ہو چکی، صلح حدیبیہ کی طرح وہ ختم بے شک ہو چکی، سند تو بتائیں نا۔ سند ہم نے کیوں بتانی ہے؟ سند تو ہم نے تب بتانی ہے جب کوئی کہے کہ صلح حسن نہیں ہوئی۔ صلح حسن تو ہوئی ہے۔ صلح حسن کے نتیجے میں تو 6 مہینے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت سپرد کر دی حضرت امام حسن علیہ السلام نے 41 ہجری کے اندر، تو صلح حسن تو ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں، ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں۔ مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں، محدثین ہیں، کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے۔ ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے۔ غامدی صاحب اگر کہتے ہیں فراڈ ہے تو غامدی صاحب کون ہے؟ غامدی صاحب بخاری مسلم کو تو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، اور اپنے حق میں کوئی جھوٹی روایت ہو کسی تاریخ میں لکھی ہوئی بنو امیہ کی، وہ اتنے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں تو ہنس رہا ہوتا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھ کے، لیکن پھر میں کہتا ہوں یار ہمارا مقابلہ ان کے بڑوں سے ہے، ان سے نہیں ہے۔ آپ کے استاد ہیں ویسے تو؟ میرے استاد ہیں، میرے استاد تو باپا جانی بھی ہیں، تو میں نے اپنا ادھار اتار دیا جب انہوں نے کہا نا کہ حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی تھی مولا علی نے حضرت معاویہ کو، تو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والی حدیث کیوں نہیں پیش کی تھی؟ انہوں نے تو بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کو کہا ان دونوں میں سے کوئی چن لو۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ نے کیوں نہیں حدیث پیش کی کہ میرا باپ مصلی پہ تھا اس لیے وہ خلافت کا حقدار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ ہی کسی کو نہیں بنایا۔ مسلم شریف میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بناتے تو حضرت ابو بکر کو بناتے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کرالریز بناتے ہیں، ان کی کرالریز ایک طرف ہوتی ہیں، دوسری طرف آ کے یہ اپنا اصول توڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے وقتاً فوقتاً جواب